नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। प्राचीन समय की बात है, एक राजा को 4 रानी होते हुए भी पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, जिससे वह बड़ा चिंतित रहता था कि मेरे बाद राजपाट का क्या होगा, कौन मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। एक दिन उसने बड़े तांत्रिक को अपने राज दरबार में बुलाया और उससे अपनी वेदना बताई। यह सुनकर के तांत्रिक ने कहा कि महाराज, आपने एक बच्चे की बलि देनी होगी, उसके बाद ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। एक बार तो राजा ने मना किया, फिर अगले ही पल उन्होंने हामी भर दी और अगले ही दिन पूरी नगरी में मुनादी करा दी गई कि जो भी परिवार अपने किसी एक बच्चे को बलि देने के लिए राजा को सौंपेगा, उसके बदले में उसे इतना धन दिया जाएगा कि उसकी 7 पीढ़ी बैठ करके खाएंगे। यह सुनकर के एक परिवार में बहुत सारे बच्चे थे, ढेर सारे बच्चे थे, तो उन कई बच्चों में एक 12 वर्षीय बच्चा अलग से था। वह हमेशा ईश्वर में ही लीन रहता था, बाकी परिवार के सभी सदस्यों से हटकर था। तो माता पिता में विचार आया, क्यों ना हम राजा को इस बच्चे को सौंप दे, वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम में कोई हाथ नहीं बंटवाता। और बाकी के सभी सदस्य भी खुश हो गए और परिवार उस बच्चे को लेकर राजा के पास पहुंच जाता है। राजा उसी तांत्रिक को फिर बुलाता है बलि देने के लिए। वह तांत्रिक फिर अपने हवन यज्ञ यानी सभी तैयारियां कर देता है और फिर उस बच्चे से पूछता है, कुछ समय बाद आपकी बलि दे दी जाएगी। अगर आपने उस बच्चे से पूछता है कुछ खाना पीना हो, मनपसंद या कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। यह सुनकर बच्चे ने कहा कि मुझे थोड़ा सा बालू रेत चाहिए। और कुछ समय बाद राज दरबार में बालू रेत पेश किया जाता है उस बच्चे के समक्ष। वह बच्चा उस रेत के छोटे छोटे 4 ढेर बनाता है, यानी छोटे छोटे 4 टीले बनाता है और फिर पहला टीला मिटा देता है और राजा की तरफ देख कर कहता है कि हे महाराज, यह मेरे माता पिता हैं जिन्होंने धन के लालच में आकर मुझे राजा को सौंप दिया। और फिर उसी तरह दूसरा टीला भी मिटा देता है और फिर कहता है कि यह मेरे भाई बहन, मेरे सगे संबंधी हैं जिन्होंने मेरे माता पिता को कोई सलाह नहीं दी। और फिर तीसरा टीला मिटाते हुए राजा की तरफ कहता है कि हे महाराज, यह हमारी नगरी का राजा है और राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, लेकिन हमारा राजा तो अपने ही प्रजा की बलि देने के लिए तैयार हो गया। यह सुनकर के राजा की आंखें शर्म से झुक जाती है, शर्मिंदा होता है और फिर चौथे टीले पर वह 12 वर्षीय बच्चा सोम आसन लगाकर बैठ जाता है और तांत्रिक से कहता है, यही मेरा ईश्वर है, इसी में मेरी आस्था है, अब जो चाहे आप कर सकते हैं। तांत्रिक यह सब देख करके भौचक्का हो गया और राजा से कहा, हे महाराज, इस बच्चे के अंदर ईश्वर जैसा तेज है, 12 वर्षीय बच्चा होते हुए भी इतनी बुद्धि है और मैं नहीं चाहता कि इस बच्चे की बलि दी जाए। हो सकता है राज दरबार में या पूरी नगरी में कोई बड़ा अनर्थ हो जाए, तो इस बच्चे की बलि नहीं देनी चाहिए। यह सुनकर के राजा मन ही मन सोचता है, 12 वर्षीय इस बच्चे के अंदर इतनी बुद्धि है, क्यों ना मैं इसे अपना ही पुत्र मान लूं। और अगले ही पल वह कहता है कि यही मेरा पुत्र है और मैं इसे अपना राजकुमार घोषित करता हूं। तो इस कहानी से हमें सीख तो बहुत मिलती है, जैसे कोई किसी का नहीं है, ईश्वर ही सत्य है, लेकिन उसमें आस्था होनी चाहिए। और धन के लालच में कोई भी अपना सगा संबंधी किसी का भी त्याग कर सकता है। आप मेरे कहने का तात्पर्य शायद समझ गए होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।